नमस्ते सभी साथियों को। एक बार फिर आप सभी का आर्य एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज अपन आप सभी के साथ एक विशेष सूचना के साथ जुड़े हैं। जो सीयूईटी जेट की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए एक खुशखबरी है कि सीयूईटी के जो फोरम है 2026 के जो फोरम है वो शुरू हो चुके हैं। इसकी सूचना एनटीए ने अपने ऑफिशियल पेज पर है वो जारी कर दी है। तो इस फोरम से संबंधित आपको सभी A to Z जानकारी आप हमारे साथ जुड़िए रहिए। क्या करना है, कैसे करना है, सर कब तक फोरम चलेंगे, कैसे फोरम भरना है, क्या करना है, किस प्रकार से करना है, ये सारी जानकारी हम आपको इसी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल करवाएंगे। यहाँ तक कि आपको फॉर्म भरने में किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है, फॉर्म कैसे भरना है, इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको यहीं प्रोवाइड करवाएंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। इसमें जो बेसिक जो नॉलेज अपने को ध्यान रखने योग्य बात है, पिछली बार के जो विद्यार्थी थे जो हमारे पास क्रैश कोर्स के रूप में या अन्य रूप में हमारे से जुड़े, हमने उन विद्यार्थियों के जब फोरम देखे तो बहुत बड़ी गलतियां थी उनमें। और छोटी छोटी गलतियां, इसमें क्या होता है कि जो साइबर कैफे वाले होते हैं यानी कि ई मित्र वाले जो होते हैं उन्हें पता नहीं होता कि किस प्रकार से फॉर्म भरना है, क्या करना है। वो कोई भी कॉम्बिनेशन लगा देते हैं और इसमें बच्चों की भी गलती नहीं होती क्योंकि वो एक नया एग्जाम दे रहे होते हैं, उन्हें नहीं पता कि किस प्रकार से है वो फॉर्म भरना है। तो जो विद्यार्थी, ध्यान से सुनना, कि जो विद्यार्थी एग्रीकल्चर स्ट्रीम से है और वो सीयूटी का फॉर्म दे रहे हैं, आगे जब वो आईसीएआर में जाना चाहते हैं यानी कि एग्रीकल्चर वाले बच्चे सीयूटी के थ्रू आगे फिर आईसीएआर में जाते हैं, तो जो एग्रीकल्चर स्ट्रीम के बच्चे हैं अब वो गलतियां क्या करते हैं कि वो एग्रीकल्चर तो भर देते हैं, बायो भी भर देते हैं, केमिस्ट्री भी भर देते हैं, साथ में कई फिजिक्स लगा लेते हैं, कई मैथ लगा लेते हैं, कई साथ में हिंदी जीके कि सर मेरे को जीके ठीक लगा लिया, कोई 5 भर देता है, कोई 6 सब्जेक्ट भर देता है। तो जो एग्रीकल्चर स्ट्रीम के विद्यार्थी है आपको फॉर्म भरने, आपको सब्जेक्ट चूज करने केवल 3। पहला जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो होना चाहिए एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। इन 3 के अलावा चौथा सब्जेक्ट आपको चूज ही नहीं करना है, क्योंकि आईसीआर के थ्रू जो यूनिवर्सिटीज है वो चौथे सब्जेक्ट के माध्यम से एडमिशन केवल 1 या 2 ही दे रही है। तूने 1-2 के लिए अपन बाकी को नहीं छोड़ सकते, तो आप केवल 3 सब्जेक्ट एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, 3 सब्जेक्ट को ही चूज करेंगे। फिर अगली बात आती है कि बायो स्ट्रीम के विद्यार्थी यानी कि जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पीसीबी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और वो सीयूटी का एग्जाम देना चाहते हैं और सीयूटी के माध्यम से वो आईसीआर में जाना चाहते हैं। मैं बाकी विद्यार्थियों की बात नहीं कर रहा, मैं उन विद्यार्थियों के पीसीबी की बात कर रहा हूं जो पीसीबी के माध्यम से आगे आईसीआर में जाना चाहते हैं। वो विद्यार्थी भी है वो फोरम में है वो 3 ही सब्जेक्ट भरें, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। इसी प्रकार से मैथ के विद्यार्थी, जो विद्यार्थी सीयूटी के माध्यम से आईसीआर में जाना चाहते हैं, वो विद्यार्थी भी केवल 3 ही सब्जेक्ट को भरे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। इन 3 के अलावा किसी चौथे सब्जेक्ट को आपको नहीं भरना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, ये बात आप विशेष ध्यान रखेंगे। तो सीयूटी के फॉर्म है वो आपके स्टार्ट हो चुके हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इस बार थोड़ा जल्दी भी हुए। ये जो ऑनलाइन जो फॉर्म स्टार्ट हुए हैं, ये फॉर्म चलेंगे भाई आपके 3 तारीख से लेकर के कब तक, 3 तारीख से 30 जनवरी तक। यानी 3 तारीख को आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, आज 5 तारीख है, और ये 30 जनवरी तक ये फॉर्म चलेंगे। तो जल्दबाजी नहीं करनी है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले रखने हैं, किस प्रकार से, इसका भी हम आपको फुल ऑफ द डिटेल 1-2 दिन के अंदर आपको वीडियो देंगे, फॉर्म भरते हुए का भी बताएंगे। तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, वीडियो का इंतजार करें। अभी जो आपके लिए बेसिक इंफॉर्मेशन है उनका ध्यान रखें। और ये फॉर्म चलेंगे कब तक भाई, 31 जनवरी, यानी कि लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुली ट्रांजैक्शन, यानी फीस सबमिट आप 31 तारीख तक
मध्य रात्रि 11:50 तक कर सकते हैं। करेक्ट इन पर्टिकुलर्स इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फोरम, यानी कि 2 से लेकर के 4 फरवरी तक अगर आपके फोरम में कोई गलती हो चुकी है, नाम मिस्टेक वगैरह चेंज नहीं होती, कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया या कोई और छोटी मोटी कोई एड्रेस में कोई आपके गलती हो चुकी है, तो वो आप 2 से 4 फरवरी के बीच में वो उनको सुधारे कर सकते हैं। फिर अगली बात आती है कि अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, कि एग्जाम की सिटी कि कौन सी सिटी होगी, वो अनाउंस लेटर बाद में आपको बता दिया जाएगा। डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड, वो भी अभी सूचना बाद में आएगी। डेट ऑफ एग्जामिनेशन बिटवीन 11 से 31 मई, और इसमें लिख दिया कि टेंटेटिव, यानी कि इसमें बदलाव भी है वो हो सकता है, लेकिन संभावित है कि 11 से 31 मई यानी कि 30 मई के बीच तक ये आपका हो जाएगा। डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स एंड आंसर कीज, वो भी बाद में बता दिया जाएगा। वेबसाइट आपके सामने है ही, ये पूरा हो गया। और इसके साथ ही नॉर्मल बेसिक्स इंफॉर्मेशन है ये, इसके साथ ही सीयूटी ने एक और इंफॉर्मेशन डाली थी 4 तारीख को, कल ही डाली थी। वो ये डाली थी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, और जो विद्यार्थी एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं उससे पहले आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को करेक्ट कर ले। सबसे उन्होंने स्पेशली बात फोकस किया आधार कार्ड पर, और या जिनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बन रखा है उन पे। आधार कार्ड में एक तो आपकी फोटो अपडेट होनी चाहिए, और आधार कार्ड में आपके नाम, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग टू 10th की मार्कशीट होने चाहिए, यानी कि जो आपके 10th की मार्कशीट में नाम और डेट ऑफ बर्थ जो करेक्शन है वो सेम टू सेम 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग हो, यानी कि 10th की मार्कशीट और आधार कार्ड सेम होनी चाहिए, फोटो लेटेस्ट होनी चाहिए। इन सभी बातों का आप सभी को विशेष ध्यान रखना है। और आगे जो भी आपको फुल ऑफ द डिटेल्स वीडियो है, जल्दबाजी नहीं करनी है, फॉरम में टाइम है और अपने को लेट भी नहीं बढ़ना है भाई, एकदम अंतिम समय में भी नहीं बढ़ना है, पर अभी जल्दबाजी भी नहीं करनी है। हम आपको फुल ऑफ द डिटेल्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट, किस प्रकार से डॉक्यूमेंट्स, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना। एक तो सीयूटी के फॉर्म भरने के लिए आपके पास है वो डॉक्यूमेंट के रूप में है वो कास्ट सर्टिफिकेट, वो कैसा होना चाहिए, सेंटर का होना चाहिए, क्योंकि अपनी स्टेट के हैं तो फिर स्टेट और सेंटर का अलग अलग बनता है, तो सेंटर का तो बनवा ही ले, सेंटर का चाहिए होता है उसमें, और लेटेस्ट चाहिए होता है उसमें। तो कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दे, क्योंकि उसको बनने में भी 5 से 7-10 दिन का समय लगता है, तो आज ही अप्लाई कर दें। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि कुछ लोगों का भला हो सके, सही सूचना, सही मार्गदर्शन के रूप में। अगर आपको कोई लगता है कि सर आप कोई भी डाउट हो सीयूटी से संबंधित, जेट से संबंधित, तो आप हमारे कांटेक्ट नंबर 810 410 6060 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। 4 मार्च को आपके एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे, जो 12th के विद्यार्थी हैं उनको मैं बताना चाहूंगा। और 5 मार्च से आपके वो सीयूटी की क्लासें भी शुरू हो जाएगी, फुल डिटेल्स में क्लासें चलेगी, तो आप उसके लिए हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।